ऑटोमेटेड अटेंडेंस शीट स्टार्ट करते हैं गाइस। ओके, तो जिसको भी कोई डाउट होता है भाई पूछ सकता है, बीच में कुछ बात करनी हो तो कर लेना। रिकॉर्डिंग हो रही है, चल रही है बस अपनी, है ना। तो यहाँ तो हमने इसको प्रॉपर्ली सजा दिया। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो हमारे पास यहाँ पे अपने जो भी एम्प्लॉय आईडी है या एम्प्लॉय नेम है वो हम डाल सकते हैं। और यहाँ से हमने स्टार्ट किया इसका डे, ठीक है। और यहाँ से डेट स्टार्ट करते हैं, जैसे कि 1 जैन। 1 जैन को मैं ड्रैग करके ले गया और ये आपको लग रहा होगा बिल्कुल सही हो रहा है, तो मैंने इसको ले गया 31 तक। ओके, और क्या ऑटोमेटेड होने वाला है इसके अंदर वो भी देखेंगे। और कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ कि मैं जैसे यहाँ पे चेंज करता हूँ इसको 1 जैन की जगह 1 फ़ैब करता हूँ, तो यहाँ तो चेंज हुआ लेकिन यहाँ चेंज नहीं हुआ। तो इसके लिए छोटा सा ट्रिक रहता है क्या, कि यहाँ पे आप इसको इक्वल टू करके डेट के अंदर +1 कर दीजिए और फिर इस फॉर्मूले को सिलेक्ट करके राइट क्लिक, राइट में सिलेक्ट करके Ctrl+R प्रेस करेंगे तो सारा कॉपी हो जाएगा, ठीक है। और अब जब भी आप यहाँ पे चेंज करोगे तो पूरा ये चेंज हो जाएगा डेट, ठीक है। 1 मार्च ये रहा। ऑलराइट, अब ऊपर चाहिए हमें इसका डे, तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है, फंक्शन होता है टेक्स्ट फंक्शन, जिसके अंदर ये वैल्यू लिया और इसको हमें फॉर्मेट कर दिया DDD में। DDD डिफाइन करता है आपका डे, तो ये रहा। इसको भी हमने यहाँ तक लेके इसको Ctrl+R से कॉपी कर दिया, तो हर कहीं इसका डे आ जाएगा। अब ये शीट थोड़ी ज़्यादा बड़ी लग रही है हमें, तो इसको थोड़ा सा हमें इसकी सेल विड्थ को, कॉलम विड्थ को सेट करना है। तो मैंने इन सबको इकट्ठे सेलेक्ट किया, ठीक है। और फिर यहाँ से पकड़ के बी और सी के बीच में जो ये बॉर्डर लाइन है इसको पकड़ के मैंने इतना करा, ये तो सारी सबकी विड्थ एक जैसी हो जाएगी। अब यहाँ पे ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो हमारा वैल्यू है वो ज़्यादा, उसकी विड्थ ज़्यादा है देन कॉलम विड्थ, तो ये हैश का साइन आता है हमारे पास। तो इसको फिक्स करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं सिर्फ यहाँ पे डेट का जो नंबर है वो डालने की कोशिश करता हूँ। तो राइट क्लिक करूँगा इसके ऊपर, फॉर्मेट टेक्स्ट में, फॉर्मेट सेल में जाके इधर मैं सिर्फ DD छोड़ देता हूँ, ठीक है, एंड देन ओके। तो यहाँ पे हमारे पास ये नंबरिंग से आ गई पूरी। अब इस पूरे को मैं नीचे तक सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ तक जहाँ तक भी मेरे को उसकी अटेंडेंस चाहिए, और होम पे जाके इसको सेंटर लाइन कर दिया और इसकी बॉर्डरिंग कर दी। ओके जी, तो अब यहाँ पे जो भी मेरे नाम है एम्प्लॉयज़ के वो रख देता हूँ, और जितने भी आपको रखने होंगे अपने हिसाब से। ऑलराइट, अब यहाँ पे मेरे को क्या करना है कि जहाँ जहाँ मेरे को सैटरडे या संडे नज़र आ रहा है मेरे को उस जगह को हाईलाइट करना है। तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा अपना कंडीशन फॉर्मेटिंग, और वो मैं स्टार्ट करूँगा फ्रॉम हेयर। ओके, तो ये वाली सेल सेलेक्ट करी पहले मैंने। कंडीशन फॉर्मेटिंग के लिए आपको सिलेक्शन का बहुत ध्यान रखना है कि आप सिलेक्ट कहाँ कर रहे हैं। तो कंडीशन फॉर्मेटिंग स्टार्ट करा मैंने न्यू रूल के साथ, और इसमें हम लास्ट वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे, यूज़ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट, एंड क्लिक करेंगे यहाँ पे इसके फॉर्मेट टैब पे पहले कि हमें किस कलर से उसको फॉर्मेट करना है। तो मैंने येलो कलर पिक कर लिया, दिस वन। अब किस फॉर्मूले या किस कंडीशन के बेस पे हमें इसको सेटअप करना है, तो मैंने क्या बता रहा है कि ऊपर अगर यहाँ पे सैटरडे होता है या संडे होता है तो ये वाली सेल अपना फॉर्मेट हो जाएगी, ठीक है, इस कलर से, जिससे हमें ये हाईलाइट हो जाएगा कि वो सैटरडे एंड संडे है या वीकेंड है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इक्वल टू और फंक्शन हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, और ब्रैकेट स्टार्ट किया, ये सेल सेलेक्ट करी। ओके, अब क्योंकि मेरे को इस सेल को यहाँ से नीचे कॉपी भी करना है पूरे में, तो मैं इसको ध्यान से करूँगा रेफरेंस करके कि मेरा कॉलम चेंज हो लेकिन रो चेंज ना हो। तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, रो को भी फिक्स करना पड़ेगा, यानी कि मिक्स्ड सेल रेफरेंस यूज़ करना पड़ेगा, ये वाला, जिसके अंदर कॉलम तो मूव करेगा राइट टू लेफ्ट लेकिन रो अप एंड डाउन मूव नहीं करेगा। तो इसके लिए हमने ये करा, और इक्वल टू लिख दिया हार्ड कोडेड सैटरडे, एंड अगेन वही
सेल हमने सेलेक्ट करी और इसको हमने मिक्स सेल रेफरेंस में डाल दिया, जिसके अंदर की जो कॉलम है वो चेंज है और जो रो है वो एब्सोल्यूट है, तो वो चेंज नहीं होगा। तो सेकंड हमने डाल दिया संडे। तो और फंक्शन क्या करेगा हमारे लिए कि अगर इस वाली सेल में, ऊपर वाली सेल में जहाँ पे अभी ट्यूसडे लिखा हुआ है, वहाँ अगर सैटरडे आता है या संडे आता है तो आपको पूरे को ट्रू दे देगा। और ट्रू देने का मतलब है कि ये वाला जो फॉर्मेटिंग हम येलो कलर की जो फॉर्मेटिंग करी है, इसमें सेल जो हमने सेलेक्ट किया था वहाँ पे प्रॉपर फॉर्मेटिंग हो जाएगी। तो अभी मैं ओके करता हूँ। तो अभी यहाँ पे ट्यूसडे, तो यहाँ पे फॉर्मेटिंग होने का कॉन्सेप्ट बनता ही नहीं है। तो मैं इस वाले जो मैंने रूल लगाया कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इस पूरे को मैं इस पर कॉपी करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर, क्लिक किया, अब इस पूरे को मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया नीचे तक, जहाँ तक भी मेरे को रिक्वायरमेंट है या जहाँ तक मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। तो ऑटोमेटिकली जहाँ जहाँ सैटरडे है वहाँ ये फॉर्मेटिंग हो जाएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि अगर मैं डेट चेंज करता हूँ, 1 जैन कर देता हूँ इसको, तो जहाँ जहाँ सैटरडे ये डायनेमिकली या आप जैसा बोलते हो ऑटोमेटिक तरीके से चेंज होता रहेगा। ऑलराइट, तो एक चीज़ तो हमने ये देखी, प्लस हम क्या देखना चाहते हैं और इसके अंदर कि यहाँ पे जब मैं 1 फैब करता हूँ तो आपको दिखेगा लास्ट में जाकर कि यहाँ पे 28 तक तो है, लेकिन फर्स्ट सेकंड 3 अगेन चालू हो रहा है। तो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपके पास डे कम है मंथ के अंदर तो आपका डेट यहीं तक आनी चाहिए, ऑटोमेटिक आगे की नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पे फिर हम यूज़ करते हैं अपना एंड ऑफ मंथ फॉर्म फंक्शन, ओके, और इफ फंक्शन को साथ में। तो इसके जो आखिरी, इससे जो नेक्स्ट है, जो फर्स्ट आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम कंडीशन लगा देंगे कि अगर ये मंथ का आखिरी दिन नहीं है या उसके नेक्स्ट मंथ का है तो यहाँ पे ब्लैंक आ जाए और वैल्यू ना आए। तो मैं फिर यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहा हूँ इक्वल टू इफ़ कंडीशन के साथ। ठीक है, कि ये वैल्यू जो मेरी ये 28 वाली है, इसमें अगर मैं +1 करता हूँ तो कोई ना कोई अलग नेक्स्ट डेट आने वाली। ठीक है, और वो अगर ग्रेटर देन है किससे, ईओ मंथ ऑफ पिछली कोई भी डेट, जो पिछले महीने का जो आखिरी दिन है, अगर उससे ज़्यादा बड़ी हो रही है तो ईओ मंथ को भी आपको समझना पड़ेगा, जिसके अंदर हम एक स्टार्ट डेट देते हैं और कितने मंथ आगे जाना है। अगर मैंने 1 लिखा तो वो नेक्स्ट मंथ के बारे में बताएगा, नेक्स्ट मंथ की आखिरी तारीख बताएगा। अगर मैं 0 लिख रहा हूँ तो जो मैंने Z6 के अंदर चूज़ किया है उस मंथ का आखिरी दिन बताएगा। तो यहाँ से हमारी एक कंडीशन कंप्लीट होती है कि ये जो है, जो हम ऑलरेडी आखिरी दिन पे थे, आखिरी दिन में हमने +1 किया और वो वैल्यू जो करंट मंथ चल रहा है उससे बड़ा है, तो फिर ये कंडीशन हो जाएगी पास। और ये कंडीशन पास होने की वजह से हम क्या बोलेंगे कि आगे अब मेरे को ब्लैंक डालना है। अगर ये कंडीशन फेल होती है, यानी कि जो हम नेक्स्ट डेट की कोशिश कर रहे हैं वो उस मंथ से आखिरी दिन से छोटा है, तो हम वहाँ पे उस डेट को प्लेस कर देंगे, यानी कि जो हम करना चाह रहे हैं AC 6+1 और ब्रैकेट एंटर। ठीक है, तो जैसे हमारे पास ये 28 आया, तो जो फरवरी मंथ चल रहा था तो फरवरी मंथ में 28 लास्ट था, तो यहाँ पे उसको ब्लैंक आ गया, तो ये कंडीशन हो गई ट्रू। अभी आगे के जो आ रहे हैं उनको भी हम देखेंगे। फिलहाल अभी देखते हैं कि अगर मैं यहाँ से 1 जैन करता हूँ तो आगे सारी डेट्स आ रहे हैं। ठीक है ना, और जैसे मैंने यहाँ पे 1 फैब किया तो वहाँ पे ब्लैंक आ गया, वहाँ तक तो सही है, लेकिन उसके आखिरी की डिटेल्स नहीं मैच कर रहे। तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से Ctrl+R कर देता हूँ। ठीक है, तो कॉपी किया हमने सारे फार्मूले को यहाँ पे, ओके। और इसके बाद अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि जो एरर आ रहा है, जिसकी वजह से आ रहा है, उसको भी हम चेक करेंगे कि किसी कारण से अगर वो वहाँ पे पूरा एरर आ रहा है, जैसे कि मैं इसको थोड़ा सा दिखाऊँ आगे करके, तो यहाँ पे वैल्यू एरर आ रहा है। वैल्यू एरर का मतलब हो गया कि यहाँ पे आप जो इनपुट डाल रहे हो फंक्शन के अंदर वो वैलिड इनपुट नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस पूरे फंक्शन के अंदर ही हम एक इफ एरर वाला लगा देंगे लास्ट में। ठीक है, तो ब्लैंक डाल देंगे। उसको भी कर सकते हैं ना, फिक्स कर सकते हैं इसी वाले को। नहीं, फिक्स नहीं करना है इसको। इफ एरर हम क्या करेंगे कि पूरे फंक्शन में, देखो मैं पूरा इसको एक्सप्लोर करके दिखाता हूँ। यहाँ पे इस पूरे में हम पूरे फंक्शन को इफ एरर के अंदर रख लेंगे। इफ एरर यानी किसी भी कारण से इस पूरे फंक्शन में एरर आ रहा है, तो लास्ट में जाके
इफ एरर, तो आखिर में जाके उसको हम क्या करेंगे, ब्लैंक डाल देंगे यहाँ पे, दैट्स इट, तो ये खत्म हो गया सारा। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर शो कर देता हूँ कि पूरा फंक्शन कैसे बनाया, क्या दिखाया हमने इसके अंदर। ये तो पहले तो हमने ये पिक किया था यहाँ से लेके यहाँ तक, इफ़ ये सब आया, ओके, तो जिसकी वजह से ब्लैंक आ गया, लेकिन आगे दिक्कत आ रही थी कि आगे उसको गलत इनपुट मिल रहा था। ठीक है, तो हम उसके लिए हमने पूरे फंक्शन में इफ़ एरर लगा दिया कि अगर किसी भी कारण से फंक्शन में एरर आ रहा है तो भी हम उसको क्या करेंगे, यहाँ पे फाइनली ब्लैंक कर देंगे। ठीक है, तो ये एक फार्मूला है जो आपको देखना पड़ेगा। और अब मैं जब यहाँ पे 1 जैन करता हूँ तो सारी डेट ऑटोमेटिकली 31 तक आ गया। और वही मैं अगर मैं अप्रैल करता हूँ तो वो जो 30 तक होता है हमारा 1 अप्रैल, तो ऑटोमेटिकली 30 तक आएगा, आगे 31 नहीं आएगा। ओके, और 1 फैब अगेन, तो वो 28 तक ही स्टॉप हो जाएगा, तो ये आगे की डेट्स नहीं आएंगे। तो ये हो गया एक तरह से डायनेमिक या ऑटोमेटेड। अब आगे की बारी है इसके अंदर कि इसके अंदर और क्या हम कर सकते हैं कि यहाँ पे मंथ सेटअप कर सकते हैं, यहाँ पे कि मंथ आपको दिखाना है कि कौन सा मंथ है। तो इक्वल टू टेक्स्ट, नीचे ये वैल्यू लिया जो भी सेल जो डेट था हमारा, और उसको हमने फॉर्मेट कर दिया 4 टाइम m में, तो कंप्लीट मंथ दिखा देगा हमें कि ये फरवरी मंथ की बात चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मंथ आ गया। और अब ये तो सिंपल है। अब मेरे को क्या करना है कि देखो जनरली क्या होता है कि यहाँ पे सारे हमें एब्सेंट लगाने, प्रेजेंट लगाने हैं, क्योंकि रेशो देखा जाए या फिर परसेंटेज देखी जाए तो एब्सेंट बंदे कम होते हैं, प्रेजेंट ज़्यादा होते हैं, तो हम बाय डिफ़ॉल्ट सबको प्रेजेंट लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, और जहाँ जहाँ ये येलो लाइन है वहाँ ब्लैंक छोड़ देंगे या फिर वीक ऑफ लगा देंगे। ठीक है, तो ये भी एक फार्मूला हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ये भी एक पार्ट है आपके ऑटोमेटेड अटेंडेंस शीट का कि इफ़ और दिस वैल्यू, अगेन वही मिक्स सेल रेफरेंस जैसा हमने कंडीशन फॉर्मेटिंग में किया था, यहाँ पे ये रो चेंज नहीं होगी, कॉलम चेंज होगा अगर ये सैटरडे है, एंड अगेन ये ऊपर वाला सेल मिक्स फॉर्मेटिंग, मिक्स रेफरेंस अगर ये संडे है, तो आ जाए वीक ऑफ WO, अदरवाइज आ जाए कॉमा P फॉर प्रेजेंट। ठीक है, और इस वाले फॉर्मूले को मेरे को पूरे पे कॉपी करना है, तो छोटा सा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ शॉर्टकट होता है कि सिलेक्ट किया पूरा, F2 किया और कंट्रोल एंटर। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे डेट चेंज करेंगे तो आपके पास 1 फैब की बात करें तो 1 फैब पहले से था, 1 जैन की बात करते हैं तो ऑटोमेटिक हर कहीं प्रेजेंट प्रेजेंट, और जहाँ वीक ऑफ है वहाँ वीक ऑफ आ गया। ऑलराइट, और यहाँ पे हम बाकी नाम लिख देते हैं, दीपक, सुनील, केशव, सुमन, काजल, हर्षिता और सबा, तुषार, कीर्ति। ओके, अब बाकी सब गायब। ओके जी, काफ़ी यहाँ तक।